साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं और उन्होंने कहा था कि मैं छल कपट करने वालों में जुआ हूँ और सात्विक भाव वालों का मैं सात्विक पुरुषों का मैं सात्विक भाव हूँ, निश्चय करने वालों का मैं निश्चय हूँ। और भी उन्होंने अपनी विभूतियों के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं धनंजय अर्थात तुम स्वयं मैं हूँ। और इस प्रकार उन्होंने अपने बहुत सी विभूतियों के बारे में इस अध्याय में बताया है। उन्होंने कहा कि मैं कवियों में शुक्राचार्य हूँ। इस प्रकार अपनी विलक्षण ऐश्वर्य की बातें उन्होंने बताई। और आज यहाँ पर इस अध्याय 10 का अंतिम एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए अब अगली अपनी किस विभूति के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। आज श्लोक संख्या 38 में क्या कह रहे हैं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवामस्मि गुह्यानां ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। और ये कह रहे हैं कि जो दमन करने वाले हैं, दमन करने वालों का मैं कौन हूँ? दमन हूँ अर्थात दंड देने की शक्ति हूँ। साथियों, अगर किसी व्यक्ति में दंड देने की शक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति बेकार है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दंड देने वालों की मैं शक्ति हूँ, दमन हूँ, और जीतने की इच्छा वालों की मैं नीति हूँ। जो व्यक्ति जीतना चाहते हैं उनकी नीति, जो अच्छी नीति बनाते हैं तभी वो जीतते हैं। इसलिए जीतने वालों की मैं इच्छा नीति हूँ और गुप्त रखने योग्य बातों का मैं मौन हूँ और ज्ञानवानों का मैं तत्व ज्ञान हूँ। इस प्रकार साथियों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अपनी ये विभूतियों के बारे में बताया। और अगले श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम्यर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम। और ये कहते हैं कि और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह ऐसा कोई भी चर और अचर जीव नहीं है जो मुझसे रहित हो। अपनी विभूतियों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। और आगे इससे श्लोक में कहते हैं, नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एष तद्वेषत प्रोक्तो हो विभूतिर विस्तरो मया। और ये कह रहे हैं कि हे परम तप, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का जो ये विस्तार तुमको बताया है ये बहुत ही संक्षेप में बताया है। वास्तव में तो मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। जितना भी मैं चाहूँ आपको बता सकता हूँ, कह सकता हूँ। और इसके बाद इससे अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 41, यदद्विद्भूतिमत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छे त्वं मम तेजो अश संभवम। और ये कहने हैं कि जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे ही अंश के तेज से उत्पन्न हुआ जान, मेरे ही तेज की अभिव्यक्ति समझ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि जो भी विभूति युक्त वस्तु है, जिसमें भी कोई ऐश्वर्य विद्यमान है, उसको तू मेरे ही ऐश्वर्य को समझ, उसको तू मेरे ही तेज के अंश को समझ। और साथियों अब ये अंतिम श्लोक इस अध्याय का श्लोक संख्या 42 में कह रहे हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विस्तभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। और इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि अथवा, जो अभी तक ये बताया गया है इससे पूर्व में, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत से जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? जो तूने
कहा था कि मैं बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये कह रहे हैं कि और इतना तुमको बता दिया मैंने, अब तुमको इससे अधिक जानने से और क्या प्रयोजन है, उसको जानने से तुम्हें क्या लाभ होने वाला है। और कहते हैं कि अब ये लास्ट का जो अंतिम जो इसका वाक्य है, ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। और कह रहे हैं कि मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। यानी ये जो पूरी सृष्टि है, इसका जो एक मात्र अंश है, ये इस अंश मात्र से अपने विभूति के एक अंश मात्र से इस पूरी सृष्टि को भगवान श्री कृष्ण धारण कर सकते हैं। और साथियों, अब इसके साथ ही ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्यायः। इस प्रकार विभूति योग नाम का ये 10वां अध्याय समाप्त हुआ। साथियों, आगे भी हमारी वीडियो इसी प्रकार जारी रहेगी। कल से 11वां अध्याय प्रारंभ होगा। आशा है आपको इसको सुनने में आनंद की प्राप्ति हो रही होगी। आपको मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार आगे भी आनंद आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।